हमने देखा नहीं है, जो आता है हमने देखा नहीं है। वित्त मंत्री से बात कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, ठीक है। मंदिर में ड्रेस कोड लागू तो मंदिर के हम मठ के पुजारी बुझा रहे हैं आपको? अरे हम लोग तो समाजवादी नेता हैं, तो हम लोग से क्या इस सवाल पर आपको जवाब मिलेगा। इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर किसी भी मंदिर में, किसी भी मस्जिद में, किसी भी गिरजाघर में, किसी भी गुरुद्वारा में अगर कोई अच्छा काम होता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। केजरीवाल प्रधानमंत्री से डरे हुए हैं। राहुल गांधी डरे हुए हैं कि नहीं? उनसे पूछ लीजिए, उनके पार्टी के नेताओं से पूछ लीजिए, राहुल गांधी डरे हुए हैं कि नहीं? एक सवाल है सर, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी क्या जाएंगे चुनाव प्रचार में? अभी तो यात्रा उनकी चल रही है, हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। हम लोग के मिनिस्टर, हम लोग के कार्यकर्ता, हम लोग के पार्टी के लोग जा चुके हैं और दिल्ली के चुनाव में कैंपेन कर रहे हैं। उम्मीद है कि जो रिजल्ट आने वाला है वो एनडीए के पक्ष में जाए। तो सवाल तो खड़े होंगे। नीतीश कुमार जी हमेशा चर्चा में रहते हैं और तरह तरह की चर्चा होती है। नीतीश कुमार जी का एक ही सोच है, बिहार की तरक्की, बिहार में अमन, बिहार में शांति। और बिहार में जो नीतीश कुमार जी 19 वर्षों में काम किया है और बिहार के जनता के साथ जो कमिटमेंट किया है उसको पूरा करने का उनके दिल और दिमाग में, उनके विजन और सोच में काम है, उसको पूरा करते हैं। निशान आएंगे। अब तो पॉलिटिकल पार्टी जब चलती है तो बहुत सारे विचारधारा के लोग जुड़ते रहते हैं। निशांत के बारे में इतना जरूर कह सकता हूं, एक बार और मैं कहा था आपके समक्ष कि बख्तियारपुर में जो उन्होंने बात कही थी वो एक अच्छे नेता, अच्छे सोच वाले व्यक्ति ही इस तरह की बात कह सकता है। स्वागत करेंगे सर, स्वागत करेंगे। उनके बयान का तो स्वागत कब का कर चुके हैं। दिल्ली में जिस तरीके से शराब कांड हुआ, अरविंद केजरीवाल जो है उनको, उनके ऊपर जो है राहुल गांधी हमलावर दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि शराब जो है वो बेचवाने का, वो जो है एक पर एक फ्री देने का काम उन्होंने किया है। अरे भाई, सब एक के लोग हैं, कभी उस पर वो बयान देते हैं, कभी उस पर वो बयान देते हैं। अभी उनका समझौता ठीक से नहीं हुआ, तब उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कहने का मतलब है शराब तो जैसी चीज है, बुराई है और इस बुराई को समाप्त किया जाना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा है। तो महात्मा गांधी के नीतियों पर चलाने वाले पार्टी के नेता सब शराब खुलवा के बेचवा रहे हैं दिल्ली में। आप महात्मा गांधी के नाम पर पॉलिटिकल पार्टी के नेता वोट लेने के चक्कर में कहते हैं हम शराबें खुलवा देंगे। तो इस तरह के बयान वो तो हमेशा ये लोग देते रहते हैं। जहां फायदा होता है तो शराब के खिलाफ बयान देंगे, फायदा जब इसमें नहीं बुझाता है तो दूसरी चीजों में फायदा बुझाता है तो शराब को बंद कराने का बयान देंगे। तो इनके बयान से कोई मतलब नहीं निकलता है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव का हथकंडा समझते हैं और चुनाव में वोट अपनाने के लिए, लोगों का पक्ष अपने पक्ष में करने के लिए इस तरह का सवाल उठाते रहते हैं। इनके सवाल में कोई दम नहीं। देखिए, विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए, ये उनका हक भी है, लेकिन हमको जो जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, माननीय मंत्री, कई मंत्री आए थे और सत्ता पक्ष के माननीय मंत्रियों से भी, नेताओं से भी और विपक्ष के नेताओं से भी मिलकर के आग्रह किया था कि कुंभ मेले में आप सादर आमंत्रित हैं। जब कोई व्यक्ति आमंत्रण देने के लिए आता है, कोई सरकार का प्रतिनिधि आमंत्रण देने के लिए आता है, तो उस समय उनको सुझाव भी देना चाहिए। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इस आयोजन में आप इस तरह का इंतजाम कीजिए, इस तरह की व्यवस्था कीजिए, कहना चाहिए था। और विपक्ष, कोई घटना घट गई है, चुप हुई है, इस घटना से तो हम सब लोग मर्माहत है, इस घटना से हम लोग दुखी भी है और इस घटना में जो परिवार दुनिया से चले गए हैं उनके परिवारजनों को इस संकट की घड़ी में धैर्य रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी हम लोग कर रहे हैं और सरकार से चूंकि सरकार इसकी समीक्षा भी करे, आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन विपक्ष को इस घटना पर राजनीति करने के बजाय सुझाव देना चाहिए।
दशरथ मांझी के बेटे को में शामिल करवाया था, चले गए बाहर आ कांग्रेस रहा है। में, चले गए, कोई झटका इसे लगा है? कोई व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, उनको जबरदस्ती रोक रखा नहीं जा सकता है। लेकिन जनता दल जितना सम्मान लोगों का करता है और उनका भी सम्मान किया, उनके पिताजी का भी सम्मान किया, नीतीश कुमार जी ने अपनी कुर्सी पर बैठाया और इसके बावजूद भी उनको जेडीयू अच्छा नहीं लगा, जनता दल में पसंद उनको नहीं आया, तो उनको मुबारक है। अली अनवर भी चले गए। अरे भाई, ये तो बहुत पुराना मामला है। वो लोग आते हैं चले जाते हैं, पद के लिए आते हैं, पद नहीं उनको फिर मिला तो अपना चले गए, रास्ता दूसरा ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब यहाँ कुछ नहीं मिला और यहाँ जितना मिला उससे संतुष्ट नहीं है, तो फिर दूसरे जगह संतुष्ट होने का कोई प्रश्न नहीं है। जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं वो इनका लोकसभा चुनाव में कहना ये था कि भाई हम चाहते थे कि गया से सीट हमें मिले, टिकट मिले, लेकिन जीतन राम मांझी नहीं, दशरथ मांझी के बेटे ने कहा था, लेकिन जीतन राम मांझी को टिकट मिल गया, इस वजह से वो खफा दिख रहे हैं। देखिए, एक अनार 100 बीमार की कहावत चरितार्थ है, प्रचारित है। सीट एक है तो एक ही लोगों को मिलेगा, तो जिनको मिल गया सीट, अब वो सीट तो अब वापस नहीं हो सकता है, लेकिन धैर्य रखना चाहिए। अगर सम्मान पाना है और भविष्य में भी सम्मान चाहिए, तो बिहार में नीतीश कुमार से कोई बेहतर नेता नहीं है और जनता दल से बेहतर कोई दल नहीं है जो सबका सम्मान कर सके, सबका इज्जत कर सके और सबको आगे एक साथ लेके चल सके।